तो मूवी की स्टार्टिंग में बदनामगंज नाम का एक शहर दिखाया जाता है। इसी शहर में बिल्ला चमन नाम का एक 10 साल का बच्चा रहता है। इसे बिरजू हलवाई से इतना ज्यादा प्यार है कि वो इसे हर जगह दिखाई देता है, लेकिन ये बस इसकी इमेजिनेशन है। जिस उम्र में बच्चे ठीक से मूत भी नहीं पाते, उस उम्र में ये बिरजू हलवाई की फौज में भर्ती होने चला गया। खुला मिजाज जो कि इन सभी का इंचार्ज है, ये सभी बच्चों को यहाँ के नियमों के बारे में बताता है। पहला नियम ये है कि तुम्हें अपनी पैंट में नहीं मूतना है। अगर तुम अपनी पैंट में मूतोगे तो दुश्मन को ये लगेगा कि तुम एक छोटे बच्चे हो और वो तुम्हें एक ही झापड़ में धरती चाटने को मजबूर कर देगा। और दूसरा नियम ये है कि तुम्हें अपने पास वाली सेटिंग को कुछ भी करके पटाना होगा, फिर चाहे उसके लिए तुम्हें ये सब भी करना पड़े। और तीसरा नियम ये है कि तुम सभी को मुझे डैडी कहकर बुलाना होगा। और तीसरा नियम पहले दोनों नियमों से ज्यादा जरूरी है। अगर कोई तीसरे नियम को नहीं मानता तो उसे फौज से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद इन सभी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के नाम पर सिर्फ इन्हें बकचोद बनाया जाता है। इन्हें सिखाया जाता है कि दुश्मन किसी दानव की तरह होते हैं। उनके सर पर 2 बड़े बड़े सींग होते हैं और वो हमारा खून पीते हैं। अगले दिन ये काले कच्छे वाले छोटे बच्चों का बहादुरी का टेस्ट लेते हैं। सबसे पहले बिल्ला चमन को एक खरगोश को मारने के लिए कहा जाता है। अगर वो इस खरगोश को मार देगा तो सभी को ये पता चल जाएगा कि बिल्ला चमन बहादुर है। लेकिन बिल्ला चमन उस बेकसूर खरगोश को नहीं मारना चाहता था और उसने उस खरगोश को बचाने की कोशिश की। पर इस काले कच्छे वाले ने पहले तो उस खरगोश को उठाया और फिर उसकी गर्दन मरोड़कर उसे दूर फेंक दिया। अब सभी लोग बिल्ला चमन पे हंसने लगते हैं और उसे डरपोक कहने लगते हैं। बिल्ला चमन अपनी इज्जत को उतरते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगा। वो एक जगह पर जाकर बैठ जाता है जहाँ उसका दोस्त बिरजू हलवाई आ जाता है। बिरजू हलवाई उसे दिलासा देते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम डरपोक नहीं हो, तुम एक बहादुर सैनिक हो और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने खरगोश को मारा या नहीं। बिरजू हलवाई की बातें सुनकर बिल्ला चमन इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाता है कि वो भागते हुए उसी जगह पर आ जाता है जहाँ खुला मिजाज बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था। बिल्ला चमन के अंदर इतना ज्यादा जोश आ चुका था कि उसने खुला मिजाज के हाथों से ग्रेनेड छीना और उसे ऐसे फेंका कि वो पेड़ से टकराकर उसी के पास आ गिरा। बच्चों को फौज में भर्ती करोगे तो यही होगा ना। बिल्ला चमन के परखच्चे उड़ गए और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद बिल्ला चमन एकदम ठीक हो गया। बस उसका एक पैर और आधा चेहरा खराब हो गया। यहाँ पर पहली बार हमें बिल्ला चमन की मॉम पिंकी चमन को दिखाया जाता है। वो खुला मिजाज के पास जाती है और बड़े ही प्यार से उसके अखरोट तोड़ देती है, क्योंकि उसी की वजह से आज उसका बिल्ला सही से चल भी नहीं सकता था। फिर उसने खुला मिजाज से अपने बेटे बिल्ला चमन के लिए ऐसे काम की डिमांड की जिसमें जान का खतरा ना हो। तो वो बिल्ला चमन को पोस्टर चिपकाने का काम दे देते हैं। पोस्टर चिपकाते समय उसने अपनी माँ को एक जगह पर खड़े देखा। वहाँ पर दुश्मन की लाशों को लटकाया गया था। बिल्ला चमन उन लाशों को नहीं देख पा रहा था, तो पिंकी चमन ने उसकी गर्दन को जबरदस्ती इधर घुमा दिया ताकि उसको ये पता चल सके कि उसका बिरजू हलवाई कितना ज्यादा बुरा है। घर आकर बिल्ला चमन अपनी बहन की फोटो देख रहा था, तभी उसको दीवार के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। तो वो दीवार के उस हिस्से को खोलने लगा। वहाँ एक छोटा सा कमरा था जहाँ एक पटाखा फटने को तैयार बैठा था। बिल्ला चमन उस पटाखे को देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है कि कहीं ये पटाखा मेरे ऊपर ही ना फट जाए। पर पटाखा बिल्ला चमन को भागकर पकड़ लेती है। पटाखा उसे बताती है कि वो दुश्मन देश से आई है और अगर बिल्ला चमन किसी को उसके बारे में बताएगा तो वो उसे और उसकी मॉम को मार डालेगी। और पिंकी चमन ने ही इस लड़की को अपने घर में छुपा कर रखा था, क्योंकि ये लड़की पिंकी चमन की बेटी जो कि अब मर चुकी है उसकी फ्रेंड है। इसीलिए पिंकी चमन ने इस लड़की को अपने घर में छुपा कर रखा है। पटाखे के पूरे परिवार को मार दिया गया है और उसे भी मार दिया जाता अगर पिंकी चमन उसे ना बचाती। इधर बिरजू हलवाई ने बिल्ला चमन को उस लड़की के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। तो बिल्ला चमन घर के बर्तन उठाकर पटाखे से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। वो उस दीवार के सामने जाकर खड़ा हो गया जिसके अंदर पटाखा छुपी हुई थी, लेकिन तभी वो पीछे से आ जाती है और वो बिल्ला चमन को धक्का दे देती है, जिससे बिल्ला चमन गिर जाता है और उसकी हार हो जाती है। जब पिंकी चमन घर आई तो बिल्ला चमन उसे कहने लगा कि मुझे दीवारों के अंदर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। तो पिंकी चमन ने बिना उसकी तरफ देखे उसे कह दिया कि शायद दीवारों के अंदर चूहे होंगे। बिल्ला चमन को सुलाने के बाद वो पटाखे के पास चली जाती है। अगले दिन बिल्ला चमन स्विमिंग कर रहा था और वहीं पर खुला मिजाज बैठा था। वो खुला मिजाज से पूछता है कि अगर हमें कोई दुश्मन दिखाई दे तो हमें क्या करना चाहिए। तो खुला मिजाज कहता है कि हमें तुरंत ही हेडक्वार्टर फोन लगाना चाहिए जहाँ से कुछ सैनिक आएंगे जो कि उस दुश्मन का काम तमाम कर देंगे, साथ ही उन लोगों का भी काम तमाम कर देंगे जो कि उस दुश्मन को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। ये सुनने के बाद बिल्ला चमन की गीली चड्डी और गीली हो गई। घर आकर बिल्ला चमन पटाखे के साथ एक सौदा
समझौता करता है। वो उसे कहता है कि वो उसको अपने घर में रहने देगा, पर उसे दुश्मनों के बारे में जानकारी देनी होगी। पटाखा उसे बताती है कि वो लोग भी आम लोगों जैसे ही होते हैं, पर बिल्ला चमन उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। तो वो बिल्ला चमन को वही बताती है जो कि वो सुनना चाहता था, कि दुश्मन इंसानों का खून पीते हैं और उनके सर पे 2 बड़े बड़े सींग होते हैं। बिल्ला चमन उससे पूछता है कि तुम्हारे सींग कहाँ है? तो वो कहती है कि मैं अभी छोटी हूँ, जिसकी वजह से मेरे सींग अभी उगे नहीं। अगले दिन बिल्ला चमन पटाखे को एक पेन और पेपर देता है ताकि वो उसे दुश्मन के रहने की जगह का नक्शा बना कर दे। तो पटाखा बिल्ला चमन के दिमाग की पिक्चर बना देती है, क्योंकि वो बस उनके दिमाग में ही रहते थे। बिल्ला चमन पटाखे से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, तो वो अपने BF बॉम्ब के बारे में उसको बताती है। ये सुनने के बाद बिल्ला चमन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पटाखे के लिए एक लेटर लिखता है, जिसे वो पटाखे को ये कहकर सुनाता है कि इस लेटर को तुम्हारे BF बॉम्ब ने भेजा है और इस लेटर में ये लिखा है कि तुम्हारा BF बॉम्ब अब तुमसे ब्रेकअप चाहता है। पटाखे को पता था कि इस लेटर को बिल्ला चमन ने ही लिखा है, पर फिर भी वो इस लेटर को सुनने के बाद काफी ज्यादा सैड हो जाती है। बिल्ला चमन को लगा कि उसने लड़की को हर्ट कर दिया, तो वो फिर से एक और लेटर लिखता है और वो उस लेटर को पटाखे को सुनाता है कि तुम्हारा BF फिर से तुम्हारे साथ पैचअप करना चाहता है। अगले दिन बिल्ला चमन खुला मिजाज से मिलता है और वो खुला मिजाज को वो बुक दिखाता है जिसमें उसने दुश्मनों के बारे में लिखा था। खुला मिजाज उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है और उसको कहता है कि बेटा तुम जाकर कबाड़ इकट्ठा करो। खुला मिजाज कबाड़ इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है। कबाड़ इकट्ठा करते समय बिल्ला चमन को अपना दोस्त पतलू मिलता है। पतलू बिल्ला चमन को बताता है कि उसको फौज में भर्ती कर लिया गया है। पतलू उसको ये भी बताता है कि उन्होंने जंगल में एक दुश्मन को पकड़ा था और दुश्मन और उनमें कोई भी फर्क नहीं था। जैसे कि हमें बताया जाता है कि उनके बड़े बड़े सींग होते हैं और वो इंसानों का खून पीते हैं। पतलू की बातों का बिल्ला चमन पे कुछ तो असर हुआ। घर पर पटाखा नहा धोकर पटाखा बनना चाहती थी, तो बिल्ला चमन उसे नहाने देता है। जब ये दोनों खाना खाने वाले थे तभी इनके घर पर बिरजू हलवाई की सीक्रेट पुलिस आ जाती है, जिनका काम था दुश्मनों को ढूंढना। वो लोग इनके घर की तलाशी लेने लगे। तभी खुला मिजाज भी वहाँ पर आ जाता है। एक बंदा बिल्ला चमन से पूछता है कि उसकी मॉम कहाँ है और उसकी ड्रेस में चाकू क्यों नहीं है। तभी वहाँ पर पटाखा आ जाती है, जिसने बिल्ला चमन की बहन के कपड़े पहने हुए थे और वो सभी के सामने बिल्ला चमन की बहन होने का नाटक करती है। सीक्रेट पुलिस को उस पे शक होता है और वो लड़की की ID मांगने लगते हैं। पटाखा ने खुला मिजाज को बिल्ला चमन की बहन की ID पकड़ा दी। खुला मिजाज ने उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछी, तो पटाखा ऐसे ही तुक्का मार देती है और उसका तुक्का काम कर जाता है। सीक्रेट पुलिस ने बिल्ला चमन की बनाई हुई बुक भी देखी, जिसमें दुश्मनों को एक दानव जैसा बनाया हुआ था। वो सभी इस बुक को देखकर हंसने लगते हैं। छानबीन करने के बाद ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। बाद में पटाखा ने देखा कि उसने डेट ऑफ बर्थ गलत बताई थी, यानी कि खुला मिजाज ने उसकी सीक्रेट पुलिस से बचने में मदद की। अब बिल्ला चमन कुछ सामान लेने के लिए मार्केट आता है, जहाँ उसने अपनी माँ पिंकी चमन की लाश को लटके हुए पाया। बिल्ला चमन पूरी तरह से टूट जाता है और अपनी माँ के पैर पकड़कर रोने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी माँ की जान पटाखे की वजह से गई है और वो चाकू लेकर उसकी ओर बढ़ने लगता है। वो पटाखे को मारने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं करता और अकेले बैठकर रोने लगता है। पटाखा बिल्ला चमन को बताती है कि उसकी मॉम काफी समय से बिरजू हलवाई के खिलाफ काम कर रही थी, क्योंकि बिरजू हलवाई ही वो इंसान है जो कि लड़ाई चाहता है। अगले दिन दुश्मन इनके देश पे हमला कर देते हैं, क्योंकि बिरजू हलवाई ने आज ही खुदकुशी कर ली थी। यहाँ पर बिल्ला चमन को पतलू भी दिखाई दिया, जो कि एक मिसाइल लेकर जा रहा था। और कर लो बच्चों को फौज में भर्ती। लड़ाई को देखकर बिल्ला चमन काफी ज्यादा डर जाता है और एक खंडर में जाकर छुप जाता है। लड़ाई खत्म हो जाती है और बिरजू हलवाई के सैनिकों को बंदी बना लिया जाता है। बिल्ला चमन को भी पकड़ लिया जाता है, क्योंकि उसने भी बिरजू हलवाई के सेना की जैकेट पहनी हुई थी। वहाँ उसे खुला मिजाज मिला, जो कि बिल्ला चमन को कहता है कि तुम एक अच्छे बच्चे हो। उसने बिल्ला चमन की जैकेट उतार दी और उसे दुश्मन कहकर गाली देने लगा। दूसरी सेना को ये लगा कि ये बच्चा हमारे साथ है और वो उसे उसके घर जाने के लिए कहते हैं। जाने से पहले बिल्ला चमन देखता है कि खुला मिजाज को घसीट कर ले जाया जा रहा है। घर आकर बिल्ला चमन पटाखे को बताता है कि वो अब आजाद है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।